ओम शांति। बुक का नाम है संकल्प शक्ति और इस बुक का 9वां पार्ट इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को, क्या होगा इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं कि अपनी आवश्यकताओं की जो साधन है उसकी प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। तो बहुत गहरे से इसका विचार करिएगा। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार न हो। एक ही संकल्प हो कि हमें अब घर जाना है। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे न ला सके। 14 सितंबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी सेकंड का भी हिसाब बनता है। ठीक है, किसी को भी याद करते हैं तो हमारा हिसाब उनके साथ बनता जाता है। तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी। कड़ा पेपर है, बहुत बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न रहे। ठीक है, फरिश्ता की एक विशेषता यहां पर आई कि फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न हो, कोई न रहे। कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। ठीक है, कोई परिस्थिति आ जाए, मजबूरी आ जाए तो भी किसी आत्मा की याद न आए। सेकंड के लिए संकल्प में भी न हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ठीक है, तो ज्ञान की जो मंजिल है बहुत ऊंची है। इसका इसमें एक प्रत्यक्ष उदाहरण मिला कि कैसे फरिश्ता किसको कहा जाए। 21 सितंबर 1975। अज्ञान काल में भी कहावत है कि सोच समझ कर काम करो। पहले सोचो फिर कर्म करो व बोलो। अगर सोच समझ कर कर्म करेंगे तो व्यर्थ कर्म के बजाय हर कर्म समर्थ होगा। कर्म के पहले सोच अर्थात संकल्प उत्पन्न होता है। यह संकल्प ही बीज है। अगर बीज अर्थात संकल्प पावरफुल है तो वाणी और कर्म स्वतः ही पावरफुल होते हैं। इसलिए वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने जो चाहे, जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। नोट करने लायक बात है, श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ही सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। सदैव यह छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सकेंगे और धर्मराजपुरी की सजाओं से बच सकेंगे। जैसे जज का कार्य होता है सोच समझ कर जजमेंट देना, निर्णय देना। हर संकल्प में अपना जस्टिस बनो, खुद का जज खुद बनो। इससे तो स्वर्ग में भी विश्व महाराजन का श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकेंगे। हर सेकंड, हर संकल्प अपना खुद का जज बनना है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सही है गलत है, वो हमको खुद को सोचना है। 27 सितंबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य सुने। भक्त जिन देवियों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सोचने लायक बात है कि भक्त देवियों की पूजा करके उनसे सिद्धि मांगते हैं, तो जो देवता बनने वाले हैं वह अगर सिद्धि मांगने का संकल्प रखे तो कैसा लगेगा। वही देवियां कब स्वयं भी सिद्धि प्राप्त करने का संकल्प रख रही है। यह क्यों? चलते चलते यह संकल्प जरूर उत्पन्न होता है कि मेहनत करते हुए भी सिद्धि क्यों नहीं। समय प्रमाण संपूर्ण स्टेज की प्रत्यक्षता कम क्यों? तो बाप भी प्रश्न करते हैं क्यों? सिद्धि स्वरूप की मुख्य बात कौन सी अपनानी पड़े?
जैसे कल्प पहले पांडवों का गायन है कि सेकंड में जहां तीर लगाया वहां गंगा प्रकट हुई, अर्थात सेकंड में असंभव भी संभव प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई दिया। इसको ही सिद्धि कहा जाता है। यह नहीं होता क्योंकि प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण शक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति प्रत्यक्ष संकल्प रूप में नहीं रहती। प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के लिए हर सेकंड अपनी संपूर्ण सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप की स्मृति, हम कैसे हैं, शक्ति संपन्न होते हैं, तभी हम कैसे होते हैं, उस स्वरूप की स्मृति हमारे संकल्पों में नहीं रहती है। मैं पुरुषार्थी हूं, संपन्न हो ही जाऊंगा, होना तो जरूर है, नंबरवार होना ही है। हमारा काम है मेहनत करना, वह तो यथाशक्ति कर ही रहे हैं। यह हर सेकंड का संकल्प रूपी बीज सर्वशक्ति संपन्न नहीं होता है, उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। हम भविष्य के लिए सोचते हैं कि हम भविष्य में बन जाएंगे, ठीक है, तो बहुत गुह्य गुह्य बातें हैं यह। उस समय के संकल्प में हो ही जाएगा, अर्थात भविष्य का संकल्प भरा हुआ होता है। दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं। तो हमको ऐसे ही सोचना है कि अभी अभी मैं हूं, वह संपन्न सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप में मैं अभी हूं, वह हमको इमर्ज करना है। तो बाबा कहते हैं दृढ़ निश्चय व प्रत्यक्ष फल के रस का बल भरा हुआ न होने के कारण सिद्धि भी प्रत्यक्ष नहीं। लेकिन 2 घड़ी बाद, घंटे बाद या कुछ दिनों बाद भविष्य प्राप्ति हो जाती है। तो इसका कारण समझा? आपके संकल्प रूपी बीज के कारण ही प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं होती। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारे तैयार कहाँ हुए हैं, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए हैं, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य की नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं, और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, ऐसे संकल्प हम करते रहते हैं कि हम अभी कहाँ संपन्न बने हैं, अभी तो कोई नहीं बना है, 8 ही बनने हैं। ऐसे साधारण संकल्प हमको डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यक्ष फल इसलिए नहीं मिलता है, भविष्य फल में वह परिवर्तन हो जाता है। 1 अक्टूबर 1975 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य थे। पुरुषार्थ का स्लोगन है, जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। संकल्प बीज कमजोर होगा तो कभी भी पावरफुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ की पॉइंट है, जरा कहीं पर नोट करके रख लीजिएगा कि जब भी ऐसी चेकिंग कर पाएंगे तभी हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। 8 अक्टूबर 1975 की अव्यक्त मूल्य से यह महावाक्य लिया है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आता है, यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। देखो संस्कार कब उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे संकल्प जब चलते हैं तभी संस्कार उत्पन्न होते हैं। यह बहुत सूक्ष्म बात है।
जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। 12 अक्टूबर 1975। ऐसे महादानी के संकल्प और बोल स्वतः ही वरदान के रूप में बन जाते हैं। जिस आत्मा के प्रति जो संकल्प करेंगे या जो बोल बोलेंगे, वह उस आत्मा के प्रति वरदान हो जाएगा। 27 अक्टूबर 1975। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। देखो कितनी सूक्ष्म बात है कि किसी को संकल्प से भी दुख नहीं देना है। संकल्प द्वारा भी किसी आत्मा को दुख देना व दुख लेना, यह भी हिंसा है। संपूर्ण अहिंसक अर्थात संकल्प द्वारा भी किसी को दुख न देने वाला। पुरुषोत्तम अर्थात हर संकल्प और हर कदम उत्तम अर्थात श्रेष्ठ हो। अभी श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं, तो यहाँ पर देखो पुरुषोत्तम का अर्थ आया कि हर संकल्प और हर कदम उत्तम हो अर्थात श्रेष्ठ हो, साधारण न हो, लौकिक न हो और व्यर्थ न हो। ठीक है। 7 फरवरी 1976। अभी आगे 2 प्रश्न उत्तर आए हैं, उसको हम सुनेंगे। प्रश्न है सर्वो पॉइंट का सार एक शब्द में सुनाओ। तो उत्तर है पॉइंट्स का सार है पॉइंट रूप अर्थात बिंदु रूप हो जाना। प्रश्न है बिंदु रूप स्थिति होने से कौन सी डबल प्राप्ति होती है। उत्तर है बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती, इससे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं और व्यर्थ संकल्प न होने के कारण पुरुषार्थ की गति भी तीव्र होती है। इसलिए बीती सो बीती को सोच समझ कर करना है। व्यर्थ देखना, सुनना व बोलना सब बंद। समर्थ आंखें खुली हो अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। 9 फरवरी 1976। पवित्रता तो ब्राह्मण जन्म का स्वधर्म है। पवित्रता का संकल्प ब्राह्मण जन्म का लक्ष्य और लक्षण है। जिसका निजी लक्षण ही पवित्रता है, उसका विनाश की डेट के साथ कोई कनेक्शन नहीं। यह तो स्वयं की कमजोरी छिपाने का बहाना है। 18 जनवरी 1977। कमजोरियों को दूर करने का सहज साधन कौन सा है। जो कुछ संकल्प में आता है वह बाप को अर्पण कर दो। जो भी आवे वह बाप को सामने रखते हुए जिम्मेवारी बाप को दो, तो स्वयं स्वतंत्र हो जाएंगे। सिर्फ एक दृढ़ संकल्प रखो कि मैं बाप का और बाप मेरा। जब बाप मेरा है तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना। अधिकारी स्वरूप में स्थित होंगे तो अधीनता ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। 5 मई 1977। जो समान बच्चे हैं उन्हों का संकल्प भी दिल से लगेगा, जैसे कि तीर लगता है। जैसे पहले जमाने में तीर लगाते थे, तो जिसको तीर लगता था वह तीर सहित ही नीचे आ गिरते थे। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, बाबा के जो एकदम करीब है, क्लोज है और एडवांस स्टेज वाले हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं पुरुषार्थ में, उनके बारे में बाबा कह रहे हैं। इस प्रकार से जो दिल तख्त नशीन है, वह दिल के संकल्प जिस आत्मा प्रति करेंगे, वह व्यक्ति अर्थात आत्मा स्वयं अपने दिल का भाव प्रकट करने के लिए सामने आ जाएगी। 28/5/1977। तो यह भी हम आगे जाके अनुभव करते जाएंगे कि हमारे संकल्प का भी ऐसा कहाँ पर कौन सा प्रभाव पड़ रहा है। रुकावटें क्यों आती है, जिसके कारण तीव्र पुरुषार्थी से पुरुषार्थी बन जाते हैं। चढ़ती कला की बजाय ठहरती कला में आ जाते हैं। मालिक व मास्टर सर्वशक्तिवान के बजाय उदास व दास बन जाते हैं। कारण बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे उस दिन सुनाया। मूल बात, मेजॉरिटी के सामने व्यर्थ संकल्पों का तूफान ज्यादा है। व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प अर्थात शुद्ध विचार ज्ञान के खजाने की कमी। देखो क्या क्या नहीं है, उसकी वजह से व्यर्थ संकल्प ज्यादा आते हैं। शुभ संकल्प नहीं है, शुद्ध विचार नहीं है और ज्ञान का खजाना नहीं है। दुनिया में भी आप देखेंगे कि अपनी जिंदगी व्यर्थ कौन करता है, जिसके पास अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संकल्प नहीं है
और अच्छा ज्ञान नहीं लेते हैं, तो उनका दुनिया में भी वह व्यर्थ करते हैं अपना जीवन। तो यहाँ पर भी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प आने का आधार भी यह 3 चीजें हैं। शुभ संकल्प, शुद्ध विचार नहीं है, ज्ञान का खजाना नहीं है, मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता और जमा करना नहीं आता है, वातो विधि नहीं आती है, इस कारण वृद्धि नहीं होती। 29 मई 1977। तो यहाँ पर अपना 9वां पार्ट खत्म करते हैं। आपको यह बुक कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर लिखते जाइएगा। कौन सी पॉइंट सबसे अच्छी लगी वह भी लिखिएगा। अगर कोई भी पॉइंट याद नहीं आ रही है तो एक बार वापस वीडियो पूरा देख के आप यह देखिएगा कि मुझे सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लग रही है, और वह पॉइंट आप कमेंट करना, तो दूसरे भी वह कमेंट पढ़ के अपने कमेंट डाल सकते हैं कि उनको सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी। और यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, संकल्प की सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो दूसरों को ज़रूर शेयर करिएगा। ओम शांति।